नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 53वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 53वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सैम करन की पंजाब किंग्स के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में पंजाब के कप्तान सैम करन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने की इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अजिंक्य रहाणे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही पंजाब की तेज गेंदबाज ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने अजिंक्य रहाणे को कागिसो रबाडा के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 7 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से डेरियल मिचेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और डेरियल मिचेल ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी। तो वही दूसरे छोर से ऋतुराज गायकवाड़ भी गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी पर आए हरप्रीत बरार को एक ही ओवर में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 2 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया था। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और डेरियल मिचेल के बीच एक महत्वपूर्ण 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। अब पंजाब की गेंदबाजी दबाव में थी। चेन्नई के यह दोनों ही बल्लेबाज अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 69 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी पारी का 8वां ओवर डालने आए राहुल चहर ने गजब की गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 21 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही राहुल चहर यहीं पर नहीं रुके और अपने इसी ओवर की अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज शिवम दुबे को भी जितेश शर्मा के ही हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही बदल दिया। शिवम दुबे तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। राहुल चहर की एक ही ओवर ने पूरा मुकाबला पलट दिया था। अब पंजाब की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए मोइन अली मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके डेरियल मिचेल को भी हर्षल पटेल ने एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। डेरियल मिचेल 19 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। पंजाब की गेंदबाजी मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया और रविंद्र जडेजा और मोइन अली ने मिलकर चेन्नई की इस डगमगाई पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए सैम करन ने मोइन अली को जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट कर दिया। मोइन अली 20 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो गए। पंजाब की गेंदबाजी के सामने चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज ठीक नहीं रहा था। अब चेन्नई की बल्लेबाजी पूरी तरह बैक फुट पर थी। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल सेंटनर मैदान में उतरे, लेकिन चेन्नई की गेंदबाजी ने मिचेल सेंटनर को भी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिकने दिया और खतरनाक गेंदबाजी कर रहे राहुल चहर ने मिचेल सेंटनर को सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। मिचेल सेंटनर इस मुकाबले में 11 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम ने अपने 6 बड़े विकेट खो दिए थे। पंजाब के कप्तान सैम करन अपने गेंदबाजों से बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए शार्दुल ठाकुर मैदान में उतरे और शार्दुल ठाकुर ने आते ही एक लाजवाब चौका और एक छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वही दूसरे छोर पर सेट हो चुके रविंद्र जडेजा ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी पारी का 19वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल ने शार्दुल ठाकुर को क्लीन बोल्ड कर दिया। शार्दुल ठाकुर 11 गेंद में 17 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही हर्षल पटेल ने उनके बाद बल्लेबाजी के लिए आए सभी के चहेते महेंद्र सिंह धोनी को भी उनकी पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड करके सभी को हैरान कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। हर्षल पटेल ने अपनी गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया था। सब महेंद्र सिंह धोनी से बड़ी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस बार महेंद्र सिंह धोनी ने सभी को निराश कर दिया। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर में अर्शदीप सिंह को रविंद्र जडेजा ने एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया था। लेकिन अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में रविंद्र जडेजा को सैम करन के हाथों कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा 26 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन रविंद्र जडेजा की इसी गजब की पारी की बदौलत चेन्नई की टीम ने 167 रनों का एक बड़ा लक्ष्य पंजाब टीम के आगे रखा।
उसके बाद चेन्नई से मिले 168 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। प्रभसिमरन सिंह और जॉनी बेयरस्टो के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन पंजाब के इन उम्मीदों को पारी की शुरुआती ओवरों में ही चेन्नई की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और पारी का दूसरा ही ओवर डालने आए तुषार देशपांडे ने जॉनी बेयरस्टो को क्लीन बोल्ड कर दिया। जॉनी बेयरस्टो 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। जॉनी बेयरस्टो के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से रायली रूसो को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन रायली रूसो को भी तुषार देशपांडे ने अपने इसी ओवर में क्लीन बोल्ड कर दिया। रायली रूसो तो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। तुषार देशपांडे की एक ही ओवर में पंजाब के 2 बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए शशांक सिंह को भेजा गया था और फिर यहां से शशांक सिंह और प्रभसिमरन सिंह ने मिलकर पंजाब की पारी को संभाला और चेन्नई की गजब की गेंदबाजी पर पलटवार करना शुरू कर दिया। दोनों ही पंजाब के खिलाड़ी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से अब फिर एक बार चेन्नई की टीम दबाव में थी। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों के साझेदारी भी पूरी हो गई थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 62 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए मिचेल सेंटनर ने सेट हो चुके शशांक सिंह को सिमरजीत सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। शशांक सिंह 20 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम को पंजाब का एक बड़ा विकेट मिल चुका था। अब यहां से चेन्नई के पास वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए पंजाब के कप्तान सैम कारण मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके प्रभसिमरन सिंह को रविंद्र जडेजा ने समीर रिजवी के हाथों कैच आउट कर दिया। प्रभसिमरन सिंह 23 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही प्रभसिमरन सिंह के बाद बल्लेबाजी करने आए जितेश शर्मा को भी उनकी पहली ही गेंद पर सिमरजीत सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट दिया। जितेश शर्मा इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए। अब पंजाब की टीम बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। दबाव पूरी तरह पंजाब के बल्लेबाजी पर था। अब बल्लेबाजी के लिए आशुतोष शर्मा मैदान में उतरे थे, लेकिन अब चेन्नई की गेंदबाजी के सामने खड़ा भी रहना पंजाब के बल्लेबाजों को मुश्किल होने लगा था। दबाव पूरी तरह पंजाब के बल्लेबाजी पर था और फिर गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने कप्तान सैम करन को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कर दिया। पंजाब के कप्तान सैम कारण 11 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही रविंद्र जडेजा ने अपने इसी ओवर में आशुतोष शर्मा को भी सिमरजीत सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। आशुतोष शर्मा 10 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी के सामने पंजाब की बल्लेबाजी कमजोर पड़ चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह चेन्नई के हाथ में था। अब हरप्रीत बरार और उनके साथ हर्षल पटेल बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन हर्षल पटेल को भी सिमरजीत सिंह ने समीर रिजवी के हाथों कैच आउट कर दिया। हर्षल पटेल 13 गेंद में 12 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अंत में हरप्रीत बरार और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए कागिसो रबाड़ा ने मिलकर कुछ बड़े शॉट खेले, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई की गजब की गेंदबाजी के सामने पंजाब की बल्लेबाजी अंत में कुछ नहीं कर पाई और इसी के साथ चेन्नई की टीम ने इस रोमांचक मुकाबले को 28 रनों से जीत लिया। दोस्तों, इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई की बल्लेबाजी के साथ साथ चेन्नई की गेंदबाजी ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन चेन्नई के बल्लेबाजी और चेन्नई की गेंदबाजी में भी इस मुकाबले में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रविंद्र जडेजा पर इस मुकाबले में सभी की नजरें रही। रविंद्र जडेजा ने बल्लेबाजी के वक्त 26 गेंदों में 43 रनों की गजब की पारी खेली। तो वहीं गेंदबाजी के वक्त पंजाब के 3 बड़े विकेट भी निकालकर रविंद्र जडेजा ने अपनी टीम की इस मुकाबले में जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आपको रविंद्र जडेजा का यह ऑलराउंड प्रदर्शन कैसा लगा और आप उनके इस गजब प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।